वंदे मातरम दोस्तों, मैं धनांजनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टाटा एस स्टीयरिंग बॉक्स रिपेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो वो टाटा एस स्टीयरिंग बॉक्स है। हमने इसको गाड़ी में से खोल लिया है और गाड़ी में से खोलने के बाद में सबसे पहले जो इसमें आर्म लगा हुआ है उसको निकालने का आप तरीका देख रहे हो। पहले इसके ग्रुप पे चोट मारोगे तो ये लूज़ हो जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में जो ऊपर पिनियन है, पिनियन के बोल्ट खोलेंगे और इसका ऑयल आर्म सब बाहर निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें क्या कमी हुई है। वैसे तो क्या है, ज़्यादातर इसमें बेरिंग और ऑयल सील ख़राब होती है। स्टीयरिंग में जब ऑयल सील लीक हो जाती है, ऑयल पूरा बाहर आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि इसमें बेरिंग वेरिंग ये टूट जाते हैं। आप देख रहे हो इसका ऑयल बिल्कुल जंग मतलब पानी जाके और जंग जैसा हो गया है ना, रबड़ा बन गया। ये देखो बिल्कुल पानी निकल रहा है क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली ऑयल सील थी ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये इसका अभी हम पिनियन बाहर निकाल रहे हैं। वैसे क्या है, इसका पिनियन जो बेरिंग होते हैं उनको टूटने की वजह से क्या हुआ कि ये स्टीयरिंग को घुमाते रहे तो ये ख़राब हो गया, तो पिनियन नया डालेंगे। दूसरा, ये बेरिंग 6303 और 6304, 6303 नीचे की तरफ लगता है और 6304 पिनियन के ऊपर की तरफ लगता है। तो ये नए बेरिंग लिया है, ऑयल सील लिया है नहीं। अब इसमें बेरिंग डालेंगे अपन नए। 6303 जो ये देख रहे हो ये नीचे की तरफ ठोक देंगे। इसको कोई भी वस्तु की मदद से इसको पूरा अंदर बैठा दो। एक बार इनमें हल्का हल्का ग्रीस भी लगा देना चाहिए। ये पिनियन नया डाल रहे हैं। ये पिनियन इसमें बैठा देंगे। फिर ऊपर 6304 का बेरिंग है वो ऊपर लग जाएगा। ये अच्छे से पिनियन बैठा दिया। अब उसके बाद में जो ऊपर बेरिंग लगा के और इसको एक बार देख भी लेंगे कि ये फ्री है कि नहीं है। ये ऊपर का बेरिंग भी डाल लेंगे। ऊपर का बेरिंग डालने के बाद में पिनियन को अच्छे से घुमा के देख लेंगे कि पिनियन कहीं धड़क तो थोड़ी रही है, आराम से घूम पा रही है या नहीं घूम पा रही है, ये अच्छे से देख लेंगे। पिनियन अपनी बिल्कुल फ्री है। अब इसके ऊपर जो सिम लगाने का सिस्टम है ना, वो पहले बात तो आप ऐसा करो कि दो इसमें जितनी सिम निकली है उतनी सिम वापस लगा दो, तो लगभग पिनियन में जो प्ले होती है वो प्ले बिल्कुल सही रहेगी। ये इसमें खास ध्यान रखें। और अगर फिर भी पिनियन में पल्ले ज़्यादा है तो एक आधी सिम कम करें, और अगर टाइट ज़्यादा हो रही है तो सिम बढ़ाएं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पिनियन में अच्छे से ग्रीस व्रीस लगा दें, क्योंकि गियर ऑयल में अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही सही है। ये आर्म बाड़ दी और आर्म उर्म लगा के उधर की सील हमने पहले ही ठोक दी थी। अब आर्म लगा दी। अब इसमें पैकिंग लगा के और सिर्फ ऑयल डालना है। मैं आपको बता दूं, स्टीयरिंग के अंदर ओनली 400 ग्राम ऑयल डलता है। ये पिनियन की ऊपर वाली सील भी डाल दी है। क्या ज़्यादातर जो स्टीयरिंग में पानी जाके स्टीयरिंग ख़राब होता है वो इस पिनियन की ऑयल सील की वजह से ही होता है। जो भी हमने इसमें लगभग 4 या 5 सिम निकली थी वो पूरी वापस लगा दी। और अच्छे से इसको बोल्टों को अच्छे से निकाल, फुल टाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइट करने के बाद में भी अपन घुमा के देखेंगे स्टीयरिंग बिल्कुल। अगर ये जो पिनियन है वो पिनियन एकदम आराम से घूमना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। इसमें 4 बोल्ट लगते हैं 13 नंबर के, और 5 बोल्ट साइड प्लेट के लगते हैं। और एक जो दिखाती है नहीं अभी तो
बस तो दो गाड़ करेगा। पिनियन टाइट कर दिया और ये घुमा के देखिए एकदम ओके और सही घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ करेगा कहीं कौन गाले मैं बेरिंग गालेगा बस। इसके बाद में पैकिंग की जगह को साफ करके इसमें जो एना बॉन्ड आती है वो लगा के और फिर पैकिंग सामान मिला उन्हें काम करते जो इसमें ऑयल अपन क्या करेंगे बढ़िया है एक ही बार में रम्मा पहले वापस ऐसे ऊपर से पूरा ऑयल डाल के आराम से ऊपर नट में से डालो तो वही बात है, अगर अपन ऐसे डाल देंगे तो भी वही बात है। तो ये जो खुला हुआ है यहाँ से अब एक बार ऑयल डाल के देखेंगे कि कहीं से लगी थोड़ी ना कर रहा था। एना बॉन्ड और पैकिंग थोड़ी अच्छे से लगाएगी, लीक ना हो। मैं आपको बता दूं जो ये साइड प्लेट आती है उसमें जो नट आता है वो भी सेटिंग करने के काम नहीं आता है। ये इसमें गेयर ऑयल डलता है 90 नंबर और वो 400 ग्राम डलता है। इसको पूरा भर के और फिर इस साइड प्लेट पर लगा देंगे, फिर अपना काम खत्म। स्टीयरिंग का काम हो गया। स्टीयरिंग प्रॉब्लम है जो स्टीयरिंग में पहले रहती है वो बिल्कुल कम मतलब नई जैसी हो जाएगी स्टीयरिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टीयरिंग का काम हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं टाटा एस के वीडियो आपके पास ऐसे ही नए नए लाता रहूँगा और जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका अपडेट आपको सबसे पहले और तुरंत मिलेगा। तो कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक और थोड़ी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो टाटा एस होती है, टाटा एस छोटा हाथी उसके अंदर और मैजिक के अंदर एक ही स्टीयरिंग लगता है, उनमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आता। ये जो स्टीयरिंग है वो रानी का है ज़्यादातर, कोई एक चाइनीज स्टीयरिंग हो रहा था वो थोड़ा सही नहीं रहता है, ये बिल्कुल ओके रहता है। ये अपन ने वापस इसमें आर्म लगा दी है। अभी जो ये बोल्ट है इसको गाड़ी में लगा के फिर फुल टाइट कर लेंगे।